अगर उनके माता पिता उस लड़की की सही समय पे, समय से पहले अगर शादी कर दिया होता तो ये बूढ़ा आमिर खान से उसकी शादी नहीं होती। इसमें मुस्लिम की कोई गलती नहीं है। हमारे सनातनी जो हिंदू कहलाते हैं उनकी कमी है। जहां तक कि हीरो की बात आती है तो रावण से कोई ज्यादा हीरो था क्या? भगवान राम से कोई ज्यादा हीरो था? राम और रावण के जैसा आज तक किसी ने धरती पर पैदा लिया न हुआ न होगा। लेकिन फिर भी रावण की भी एक ही पत्नी थी जिसका नाम था मंदोदरी। भगवान राम की एक ही पत्नी थी जिनका नाम था जनक नंदिनी जानकी, सीता। जो भगवान राम जब ब्याह करके अयोध्या लाते हैं तो सुहाग रात, प्रथम रात थी, मिलन की प्रथम रात थी। उस समय माता जानकी जी को भगवान क्या देते हैं पुरस्कार? मुंह दिखाई के रस्म में कहते हैं कि सीते, मैं तुम्हें एक चीज मुंह दिखाई में देना चाहता हूं, और वो क्या? मैं ये वचन दे रहा हूं आज फर्स्ट रात के, राम के जीवन में सीता है, सीता के सिवा दूसरा कोई पराई स्त्री नहीं होगी। लेकिन आज हमारे इस सनातन धर्म में, भारत में के संस्कृति में, संविधान में, संस्कृति में उल्टा हो रहा है। इसमें मुस्लिम की कोई गलती नहीं है। हमारे संस्कार ही खत्म होते जा रहे हैं। थोड़ी सी लड़कियां पढ़ लिख लेती है तो उन्हें कुछ दिखता नहीं है। सब एक समान मजहब दिखते हैं। और उसमें भी एक 61 साल का बूढ़ा जिसके साथ वो हिंदू लड़की 30 साल की लड़की शादी कर रही है, ये कहां तक का जायज है? अगर देखा जाए तो उस लड़की के माता पिता की परवरिश में कमी है। अगर उनके माता पिता उस लड़की की सही समय पे, समय से पहले अगर शादी कर दिया होता तो ये बूढ़ा आमिर खान से उसकी शादी नहीं होती। इसमें मुस्लिम की कोई गलती नहीं है। हमारे सनातनी जो हिंदू कहलाते हैं उनकी कमी है, उनके माता पिता की कमी है, जिसने सही समय पे अपनी बेटी का शादी नहीं किया, जिसके वजह से उसकी लड़की गलत रास्ते पे चली गई। और इतना भी संस्कार नहीं देना चाहिए, बेटी को इतना छूट नहीं देना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि बड़े पर्दे के लोग, वो भोजपुरी फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, अन्य भाषा के फिल्म हो, जितने बड़े पर्दे के स्टार लोग हैं जो अपने आप को स्टार कहलाते हैं, वही तो भारत के संस्कृति को, सभ्यता को खत्म कर रहे हैं। वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम धर्म हो, सनातन धर्म हो, सभी की सभ्यताएं को खत्म करने वाला एकमात्र बड़े पर्दे के स्टार लोग हैं जो स्टार कहलाते हैं। और इस चीज का विरोध होना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो समाज में होता है वो हम कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है? पहला तो गलती तू ही कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बेटा 30 साल का हो गया, पहले बेटे का शादी नहीं करो, आप तीसरा चौथा शादी कर रहे हो। क्या है ये कौन सा सोसाइटी है? ये किस धर्म में लिखा है? क्या इस्लाम में लिखा है, कुरान में लिखा है, या सनातन में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, या कुरान में लिखा है, वेद पुराण में, किस में लिखा है? लेकिन तुम लोग बड़े पर्दे के स्टार लोग हो, तुम ही लोग तो गलती करते हो। और तुम्हारा गलती देख करके नीचे वाले लोग करते हैं, समाज तक आता है।